नो जीरो डेज रूल एक प्रिंसिपल है जो आपको अपने गोल के लिए हर दिन कुछ न कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। 5 मिनट जर्नल एक तरह की जर्नलिंग टेक्निक है जिसने पर्सनल डेवलपमेंट और वेलबींग के फील्ड में पॉपुलैरिटी हासिल की है। 10 सेकंड रूल एक प्रिंसिपल है जो आपको किसी काम या डिसीजन के बारे में सोचने के 10 सेकंड के अंदर इमीडिएट एक्शन के लिए मोटिवेट करता है। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है जिसमें हम ऐसे 15 रूल्स के बारे में जानेंगे जिन्हें जानकर आप भी एक सक्सेसफुल लाइफ जीना शुरू कर सकते हैं। साथ साथ हर रूल के साथ ये भी बताया गया है कि इन्हें किन बुक से लिया गया है ताकि आप इन्हें डिटेल में भी जान सके। ध्यान रहे हर रूल इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी 15 रूल्स को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। द 5 आवर रूल। इस रूल को बुक द 5 आवर रूल से लिया गया है जिसके ऑथर माइकल सिमोंस हैं। द 5 आवर रूल एक कॉन्सेप्ट है जो डेलिब्रेट और फोकस लर्निंग पर हर दिन कम से कम 1 घंटा या हफ्ते में 5 घंटे बिताने की एडवाइस देता है। इसका मतलब है पढ़ने, प्रैक्टिस करने या ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज होने के लिए डेडिकेटेड टाइम डिसाइड करना जो आपको कुछ नया सीखने या अपनी स्किल को इम्प्रूव करने में मदद करे। ये रूल इस आइडिया पर बेस्ड है कि कंसिस्टेंट और इंटेंशनल लर्निंग से आपके पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर जरूरी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। सीखने के लिए रेगुलरली टाइम शेड्यूल बनाकर आप नई नॉलेज को हासिल कर सकते हैं, नई स्किल डेवलप कर सकते हैं और टाइम के साथ ज्यादा नॉलेजेबल और कैपेबल बन सकते हैं। द 5 आवर रूल आपको अपनी विजडम और कैपेबिलिटीज को बढ़ाने वाली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए हर दिन या हफ्ते में एक छोटा लेकिन लगातार टाइम देकर सीखने और सेल्फ डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देने के लिए एनकरेज करता है। ये अप्रोच आपकी लाइफ की अलग अलग फील्ड में लगातार ग्रोथ और डेवलपमेंट का कारण बन सकती है। 2 मिनट रूल। इस रूल को बुक गेटिंग थिंग्स डन से लिया गया है जिसके ऑथर डेविड एलन है। द 2 मिनट रूल एक प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट है जो सजेस्ट करता है कि अगर किसी काम को पूरा होने में 2 मिनट या उससे कम लगता है तो आपको इसे टालने की बजाय तुरंत करना चाहिए। आइडिया ये है कि अक्सर हम छोटे छोटे कामों के बारे में सोचने और उन्हें टालने में जितना टाइम लगाते हैं उससे बहुत कम टाइम में वो काम पूरा हो सकता है। इसलिए जब आपके सामने कोई ऐसा काम आता है जिसे जल्दी और आसानी से पूरा किया जा सकता है, जैसे कि एक शॉर्ट ईमेल का रिप्लाई देना या अपने ऑफिस को साफ करना, तो अपने आप से ये कहने के बजाय कि आप इसे बाद में करेंगे 2 मिनट रूल को फॉलो करें और उसे इमीडिएटली करें। ये छोटे छोटे कामों को इकट्ठा होने और भारी पड़ने से रोकने में मदद करता है जिससे आप अपनी जिम्मेदारी को मैनेज करने में ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बन जाते हैं। स्मार्ट गोल सेटिंग। स्मार्ट गोल सेटिंग का कॉन्सेप्ट इफेक्टिव गोल सेट करने के लिए अलग अलग फील्ड में बहुत यूज किया गया है। इस रूल को कई बुक्स में बताया गया है जैसे हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स, माइंडसेट और द पावर ऑफ हैबिट्स। हालांकि इस टर्म को जॉर्ज डॉरन ने 1981 में देयर इज अ स्मार्ट वे टू राइट मैनेजमेंट गोल एंड ऑब्जेक्टिव इस टाइटल वाले आर्टिकल से पॉपुलर बनाया था। हर एक लेटर गोल सेटिंग के एक की एस्पेक्ट को समझाता है। स्पेसिफिक। आपका गोल क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि आप ठीक से जान सके कि आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मैं और ज्यादा एक्सरसाइज करना चाहता हूँ ये कहने की बजाय एक स्पेसिफिक गोल ये होगा, मैं हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। मेजरेबल। आपको अपनी प्रोग्रेस को मेजर करने और ये जानने में कैपेबल होना चाहिए कि आपने अपना गोल कब पा लिया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका गोल ज्यादा पढ़ना है तो इसे ये कहकर मेजर करें कि मैं हर दिन एक किताब के 10 पेज पढ़ना चाहता हूँ। अचीवेबल। आपका गोल रियलिस्टिक और अचीवेबल होना चाहिए। बड़े गोल रखना अच्छी बात है, लेकिन ये देखो कि आपका गोल ऐसा हो जिससे आप अपने रिसोर्सेस और सिचुएशन को देखते हुए रियलिटी में पूरा कर सकें। रेलेवेंट। आपका गोल आपके सभी ऑब्जेक्टिव्स और एस्पिरेशन के लिए रेलेवेंट होना चाहिए। ये डिसाइड करें कि ये आपके लिए क्या मायने रखता है और ये आपकी वैल्यूज के साथ अलाइंड है। टाइम बाउंड। अपने गोल को पाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम बाउंड्री रखें। इससे सेंस ऑफ अर्जेंसी आती है और आपको फोकस रहने में मदद मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, मैं अगले 2 महीनों में 5 किलो वजन कम करना चाहता हूँ। स्मार्ट फ्रेमवर्क को फॉलो करके आप ऐसे गोल बनाते हैं जो क्लियर, अचीवेबल और मीनिंगफुल हों। ये अप्रोच आपको आपकी एस्पिरेशन के डायरेक्शन में काम करने के लिए एक स्ट्रक्चर प्लान देकर आपकी सक्सेस की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है। द काइजन प्रिंसिपल। काइजन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट जापान में ओरिजिनेट हुआ है और इसका अलग अलग फील्ड में वाइडली यूज किया जाता है। मसाकी इमाई एक जाने माने ऑथर हैं जिन्होंने अपनी बुक काइजन द की टू जापान्स कॉम्पिटिटिव सक्सेस के द्वारा काइजन टर्म को पॉपुलर बनाया। काइजन प्रिंसिपल आपकी लाइफ या काम के सभी पहलुओं में लगातार और छोटे इंप्रूवमेंट करने के बारे में है। ये जापानीज वर्ड्स काई यानी कि बदलाव और जेन यानी कि अच्छा से आया है जिसका मीनिंग है अच्छे के लिए बदलाव। बड़े और ड्रास्टिक चेंजेस का गोल रखने की बजाय काइजन टाइम के साथ छोटे
और मैनेजेबल चेंजेस करने पर ध्यान देने के लिए कहता है। सोचिए कि आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने जैसी किसी स्किल में बेहतर होना चाहते हैं। लगातार घंटों की प्रैक्टिस करने के बजाय आप हर दिन कुछ मिनट की प्रैक्टिस करके आप काइजन प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटे और कंसिस्टेंट एफर्ट्स टाइम के साथ कारगर होते जाते हैं और बड़े इंप्रूवमेंट लाते हैं। द पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक फ्रांसिस्को सिरिलियो ने डेवलप की थी। पोमोडोरो टेक्निक एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है जो आपको फोकस और प्रोडक्टिव बने रहने में मदद करता है। ये एक टाइमर की तरह है जो आपको किसी काम पर फोकस रहने और फिर छोटे ब्रेक लेने की याद दिलाता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल बुक, डीप वर्क, गेटिंग थिंग्स डन और द वन थिंग में भी किया गया है। ये टेक्निक ऐसे काम करती है। वो टास्क चुने जिस पर आप काम करना चाहते हैं। 25 मिनट के लिए टाइमर सेट करें। इस टाइम को पोमोडोरो कहा जाता है, जिसका नाम टमाटर के आकार वाले किचन टाइमर, जिसे इटालियन में पोमोडोरो कहते हैं, इसके नाम पर रखा गया है। टाइमर बजने तक काम पर पूरे फोकस से काम करें। जब टाइमर बंद हो जाए तो लगभग 5 मिनट का छोटा ब्रेक लें। आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, स्नैक्स खा सकते हैं या कुछ एंजॉय कर सकते हैं। हर 4 पोमोडोरोस के बाद रिचार्ज करने के लिए लगभग 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लें। पोमोडोरो टेक्निक आपके काम को मैनेजेबल ब्रेक में बांटने में मदद करती है, जिससे फोकस रहना आसान हो जाता है। ये आपको लगातार ब्रेक देकर बर्नआउट से भी बचाती है। टाइमर अर्जेंसी की सेंस पैदा करता है, जो आपको अपने काम के टाइम का ज्यादा फायदा उठाने और फिर गिल्ट फ्री होकर अपने ब्रेक को एंजॉय करने के लिए मोटिवेट करता है। नो जीरो डेज रूल। नो जीरो डेज रूल के कॉन्सेप्ट को द मिरेकल मॉर्निंग, एटॉमिक हैबिट्स और द कंपाउंड इफेक्ट में बताया गया है। नो जीरो डेज रूल एक प्रिंसिपल है जो आपको अपने गोल के लिए हर दिन कुछ न कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। आइडिया ये है कि आपके सबसे चैलेंजिंग दिनों में भी आप एक कदम उठा सकते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। सोचिए कि आपने लगातार एक्सरसाइज करने का गोल रखा है। जिस दिन आपका पूरा वर्कआउट करने का मन नहीं हो, नो जीरो डेज रूल कहता है कि कम से कम कुछ मिनट स्ट्रेचिंग करें या थोड़ी वॉक करें। जरूरी बात यह है कि कुछ किए बिना एक भी दिन ना गुजारें, भले ही वो एक छोटा सा काम हो जो आपके गोल्स में कंट्रीब्यूट करता हो। ये रूल आपको मोमेंटम बनाने और प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने में मदद करता है। ये कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव आदतें बनाने के बारे में है। हर रोज छोटे छोटे कदम उठाकर आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि आप हमेशा प्रोग्रेस कर रहे हैं, चाहे ये कितनी भी धीमी क्यों ना लगे। द 10-10-10 रूल। 10-10 रूल के कॉन्सेप्ट को सूजी वेल्च ने अपनी बुक 10-10-10 अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग आइडिया में बताया है। 10-10-10 रूल एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक है जो आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ चॉइस करने में हेल्प करती है। ये 3 टाइम फ्रेम्स में आपकी डिसीजन के रिजल्ट के बारे में सोचने के बारे में है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। ये ऐसे काम करती है। शॉर्ट टर्म, इस बारे में सोचें कि आपका डिसीजन अगले 10 मिनट, 10 घंटों या 10 दिनों में आप पर कैसे असर डालेगा। इमीडिएट इफेक्ट के बारे में सोचें और क्या ये आपको खुशी, रिलीफ या स्ट्रेस देगा। मीडियम टर्म, सोचें कि आपका डिसीजन अगले 10 महीनों या 1 साल में आप पर कैसा इफेक्ट डालेगा। उन रिजल्ट्स के बारे में सोचें जो टाइम के साथ आ सकते हैं और आपका डिसीजन आपके गोल्स और वैल्यूज के साथ कैसे अलाइंड होता है। लॉन्ग टर्म, इस बात को सोचें कि आपका डिसीजन अगले 10 साल में आप पर क्या इफेक्ट डालेगा। क्या ये आपको आपकी लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन के करीब ले जाएगा या बाद में पछतावा होगा। इन 3 टाइम फ्रेम्स में अपने डिसीजन पर सोचने से आपको इसके पोटेंशियल रिजल्ट की क्लियर समझ मिलती है। इससे आपको ऐसे ऑप्शन चुनने में मदद मिलती है जो ज्यादा बैलेंस्ड हों और आपके ओवरऑल वेलबींग और लाइफ गोल के साथ अलाइंड होते हैं। सिंपल वर्ड्स में 10-10-10 रूल आपको डिसीजन लेने से पहले रुकने और शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट पर सोचने के लिए मोटिवेट करता है। ये चॉइस करने का एक तरीका है जिससे टाइम के साथ सेटिस्फैक्शन और कम रिग्रेट होता है। द रूल ऑफ 3। द रूल ऑफ 3 कॉन्सेप्ट को बुक मेड टू स्टिक, ब्रेन रूल्स और इन्फ्लुएंस में समझाया गया है। ये एक प्रिंसिपल है जिसे अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग तरीकों से पहचाना और अप्लाई किया जाता है। द रूल ऑफ 3 एक गाइडलाइन है जो बताती है कि 3 के ग्रुप में चीजें दूसरे नंबर के कंपैरिजन में ज्यादा अट्रैक्टिव, मेमोरेबल और इफेक्टिव हैं। ये एक पैटर्न की तरह है जिसे हमारे दिमाग को प्रोसेस करना और याद रखना आसान लगता है। एग्जाम्पल के लिए स्पीचेस में, पब्लिक स्पीकिंग में 3 मेन पॉइंट्स का इस्तेमाल करने से ऑडियंस को 2 या 4 पॉइंट का इस्तेमाल करने के कंपैरिजन में आपके मैसेज को बेहतर ढंग से फॉलो करने और याद रखने में मदद मिलती है। स्टोरी टेलिंग में कई कहानियां 3 पार्ट्स वाले स्ट्रक्चर का यूज करती हैं, बिगनिंग, मिडिल और एंड। 3 लिटिल पिग्स, गोल्डीलॉक्स और द 3 बियर्स वाली फेरी टेल्स के बारे में सोचें। डिजाइन में एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में अरेंज करने से बैलेंस और विजुअल में हार्मनी बनाया जा सकता है। कॉमेडी में कॉमेडियन अक्सर एक पैटर्न सेटअप करने के लिए रूल ऑफ 3 का यूज करते हैं और फिर ह्यूमर देते हुए तीसरे आइटम के साथ एक ट्विस्ट देते हैं।
मार्केटिंग में बिजनेस अपने प्रोडक्ट के 3 फायदों को दिखाने के लिए तेज, सस्ता और बेहतर इन जैसे फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। आसान शब्दों में रूल ऑफ 3 चीजों को 3 के ग्रुप में करके ज्यादा अट्रैक्टिव और मेमोरेबल बनाने का एक तरीका है। ये एक आसान प्रिंसिपल है जिसे ज्यादा इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव मैसेज बनाने के लिए अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करना आसान है। द 5 वाइज टेक्निक। द 5 वाइज टेक्निक एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है जो बुक 6 सिग्मा फॉर डमीज और द लीन स्टार्टअप में बताया गया है। इसका अलग अलग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया गया है। ये अक्सर टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम और लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ एक टूल है। 5 वाई टेक्निक कई बार क्यों पूछकर किसी प्रॉब्लम की गहराई से जांच करने का एक तरीका है। ये आपको केवल सरफेस लेवल के इशू को बताने की जगह किसी प्रॉब्लम के रूट को बताने में हेल्प करता है। ये ऐसे काम करता है, किसी प्रॉब्लम से शुरुआत करें, उस प्रॉब्लम या इशू की पहचान करें जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं। एक बार क्यों पूछें, अपने आप से पूछें कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई। जवाब आपको दूसरे क्यों क्वेश्चन की ओर ले जाता है। दोबारा क्यों पूछें, फिर जवाब के बारे में क्यों पूछते रहें। इस प्रोसेस को लगभग 5 बार दोहराएं या जब तक आपको ये महसूस ना हो कि आप एक्चुअल रीजन तक पहुंच गए हैं। कई बार क्यों पूछकर आप प्रॉब्लम की लेयर को खोल लेते हैं और उसके रूट कॉज की तरफ पहुंच जाते हैं। ये आपको ज्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढने में मदद कर सकता है क्योंकि आप प्रॉब्लम के सोर्स को एड्रेस कर रहे हैं, ना कि केवल सिम्टम्स को। एग्जाम्पल के लिए, प्रॉब्लम, आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? बैटरी खत्म हो चुकी है। क्यों? अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा है। क्यों? अल्टरनेटर बेल्ट टूट गई है। क्यों? बेल्ट पुरानी और घिसी हुई थी। क्यों? रेगुलर मेंटेनेंस नहीं की गई है। आसान शब्दों में 5 वाइज टेक्निक एक क्यूरियस बच्चे की तरह है जो किसी सिचुएशन की जड़ तक जाने के लिए क्यों पूछता रहता है। ये आपको प्रॉब्लम्स के पीछे रियल रीजन को समझने में मदद करता है ताकि आप उन्हें ज्यादा इफेक्टिव ढंग से ठीक कर सके। द परेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल। परेटो प्रिंसिपल को 80-20 रूल के नाम से भी जाना जाता है। इससे बुक द 80-20 प्रिंसिपल और द कंपाउंड इफेक्ट से लिया गया है। इसका नाम इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो परेटो के नाम पर रखा गया है जिन्होंने प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट किया। इस आइडिया को अलग अलग फील्ड में बड़े लेवल पर अप्लाई किया जाता है। परेटो प्रिंसिपल सजेस्ट करता है कि कई सिचुएशन में लगभग 80% इफेक्ट 20% रीजन से आते हैं। आसान शब्दों में छोटे नंबर्स में चीजें अक्सर बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। एग्जाम्पल के लिए, बिजनेस में किसी कंपनी का लगभग 80% प्रॉफिट अक्सर उसके 20% कस्टमर से आता है। आप 80% टाइम अपने 20% कपड़े ही पहनते हैं। स्टडीज में आपके 80% एग्जाम रिजल्ट्स 20% मटेरियल पर फोकस करने से आ सकते हैं। परेटो प्रिंसिपल आपको अपने एफर्ट को वहीं फोकस करने में मदद करता है जहां उनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। या आपको उन सबसे जरूरी काम, आइटम्स या फैक्टर की पहचान करने के लिए मोटिवेट करता है जो आपके गोल्स में कंट्रीब्यूट करते हैं और उन्हें प्रायोरिटी देते हैं। द 5 मिनट रूल। 5 मिनट रूल पर अलग अलग बुक्स में अच्छे से समझाया गया है, जैसे गेटिंग थिंग्स डन और ईट दैट फ्रॉग। 5 मिनट रूल आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से उभरने और उन काम को शुरू करने में मदद करने की एक स्ट्रेटेजी है जिन्हें आप टाल सकते हैं। आइडिया केवल 5 मिनट के लिए किसी काम को करने के लिए कमिटेड होना है। एक बार शुरू करने के बाद आपको जारी रखना और प्रोग्रेस करना आसान हो सकता है। ये ऐसे काम करता है, वो काम चुनें जिसे आप टाल रहे हैं। 5 मिनट के लिए टाइमर सेट करें, टास्क पर फोकस करें और 5 मिनट तक सिर्फ उसी काम को करें, भले ही आपका मन ना हो। 5 मिनट के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इस काम को जारी रखना चाहते हैं या ब्रेक लेना चाहते हैं। 5 मिनट रूल आपको किसी काम को शुरू करने में शुरुआती रेजिस्टेंस को दूर करने में मदद करता है। अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत करना होता है और एक बार जब आप मोमेंटम में आ जाते हैं तो उसे जारी रखना आसान हो जाता है। केवल 5 मिनट का टाइम देकर आप खुद को शुरुआत करने के लिए एक छोटा और मैनेजेबल स्टेप दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने कमरे की सफाई करने से बच रहे हैं तो आप 5 मिनट रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आप से कहें कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए सफाई करेंगे। आप पाएंगे कि एक बार शुरू करने के बाद आप 5 मिनट से ज्यादा टाइम तक सफाई करने के लिए मोटिवेट रहते हैं। द 1 मिनट रूल। 1 मिनट रूल को बुक द एटॉमिक हैबिट्स, गेटिंग थिंग्स डन और द पावर ऑफ हैबिट्स में डिस्कस किया गया है। ये एक प्रिंसिपल है जिसकी चर्चा अक्सर प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट डिस्कशन में की जाती है। 1 मिनट रूल एक गाइडलाइन है जो आपको छोटे काम को तुरंत करने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन सिर्फ तब जब उन्हें 1 मिनट या उससे कम टाइम में किया जा सकता है। आप इन क्विक टास्क को टालने के बजाय तुरंत कर लें। ये ऐसे काम करता है, जब भी आपके सामने कोई ऐसा काम आए जिसे पूरा करने में 1 मिनट या उससे कम टाइम लगेगा तो उसे तुरंत करें। ये कुछ इस तरह से हो सकता है जैसे एक छोटा सा ईमेल भेजना, कोई किताब सही जगह रखना, किसी टेक्स्ट मैसेज का जवाब देना या किसी छोटे से एरिया को साफ करना। 1 मिनट रूल के पीछे की सोच इन छोटे छोटे काम को इकट्ठा होने या क्लटर या स्ट्रेस का रीजन बनने से रोकना है। उन्हें तुरंत एड्रेस करके आप ऑर्डर बनाए रखते हैं और छोटे छोटे कामों से परेशान होने से बचते हैं। हैबिट स्टैकिंग टेक्निक। हैबिट स्टैकिंग टेक्निक के कॉन्सेप्ट को बहुत सी सेल्फ हेल्प और प्रोडक्टिविटी बुक्स में बताया गया है, जैसे एटॉमिक हैबिट्स, टाइनी हैबिट्स और द पावर ऑफ हैबिट्स। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपको मौजूदा आदतों पर स्टैकिंग करके नई आदतें बनाने में मदद करती है।
ये उस चीज में एक नई आदत जोड़ने जैसा है जिसे आप पहले से ही रेगुलरली करते हैं, जिससे उसे याद रखना और अपनाना आसान हो जाता है। ये ऐसे काम करती है। उस आदत की पहचान करें जो आप पहले से ही कंसिस्टेंटली करते आ रहे हैं, जैसे सुबह अपने दांत को ब्रश करना। एक नई आदत चुनें जिसे आप अपनाना चाहते हैं, जैसे कुछ मिनट स्ट्रेचिंग करना। नई आदत को मौजूदा आदत से जोड़ें। एग्जाम्पल के लिए, आप हर सुबह अपने दांत ब्रश करने के तुरंत बाद स्ट्रेचिंग करने का डिसीजन ले सकते हैं। नई आदत को मौजूदा रूटीन से जोड़कर आप एक ट्रिगर बनाते हैं जो आपको ऐसा करने की याद दिलाता है। इससे इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी नई आदत को याद रखेंगे और उसको फॉलो करेंगे। जैसे अगर आप ज्यादा पानी पीना शुरू करना चाहते हैं तो आप सुबह फ्रेश होने के तुरंत बाद एक ग्लास पानी पीने का डिसीजन लेकर हैबिट स्टैकिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। द 5 मिनट जर्नल। 5 मिनट जर्नल एक तरह की जर्नलिंग टेक्निक है जिसने पर्सनल डेवलपमेंट और वेलबींग के फील्ड में पॉपुलैरिटी हासिल की है। 5 मिनट जर्नल टेक्निक को ओरिजिनली द 5 मिनट जर्नल बाय इंटेलिजेंट चेंज में बताया गया था। उसके बाद इसे द मिरेकल मॉर्निंग, द हैप्पीनेस एडवांटेज, यू आर अ बैडएस और ग्रैटिट्यूड डायरी जैसी बुक्स में भी बताया गया है। 5 मिनट जर्नल एक जर्नलिंग मेथड है जो सुबह सिर्फ 5 मिनट और शाम को 5 मिनट रिफ्लेक्शन और राइटिंग में खर्च करके आपके दिन को पॉजिटिव तरीके से शुरू करने और खत्म करने में मदद करता है। सुबह में आप सुबह ये चीजें कर सकते हैं। 3 चीजें लिखे जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये छोटी या बड़ी चीजें हो सकती हैं जो आपको खुशी देती हैं। 3 चीजें लिस्ट करें जो आपके आज को ग्रेट बनाएंगी। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप पूरा करने या एक्सपीरियंस करने की उम्मीद कर रहे हैं। अपने बारे में एक अफर्मेशन या पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखें। शाम के टाइम में आप ये कर सकते हैं। दिन के दौरान हुई 3 अमेजिंग चीजों पर रिफ्लेक्ट करें। ये अचीवमेंट, हैप्पी मोमेंट्स या ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन पर आपको गर्व है। एक ऐसी बात के बारे में सोचें जो दिन को और भी बेहतर बना सकती थी। इससे आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखने में मदद मिलती है। डेली अफर्मेशन या पॉजिटिव थॉट्स लिखें। 5 मिनट जर्नल ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिविटी और रिफ्लेक्शन पर फोकस्ड है। ये पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने, दिन के लिए इंटेंशन सेट करने और लाइफ में अच्छे पलों को अप्रिशिएट करने का एक क्विक और सिंपल तरीका है। द 10 सेकेंड रूल। इस रूल को डिसाइसिव और थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक में बताया गया है। 10 सेकेंड रूल एक प्रिंसिपल है जो आपको किसी काम या डिसीजन के बारे में सोचने के 10 सेकेंड के अंदर इमीडिएट एक्शन के लिए मोटिवेट करता है। ये झिझक पर काबू पाने और इमीडिएट डिसीजन लेने के बारे में है। ये ऐसे काम करता है जब आपके सामने कोई टास्क या डिसीजन आए तो अपने आप को 10 सेकेंड का टाइम दे। उन 10 सेकेंड के दौरान डिसाइड करें कि एक्शन लेना है या नहीं। अगर टास्क क्विक है या डिसीजन सीधा है तो उन 10 सेकेंड के अंदर उस पर काम करें। 10 सेकेंड रूल के पीछे का आइडिया ज्यादा सोचने और काम टालने से रोकना है। एक छोटी टाइम लिमिट डिसाइड करने से आप इनडिसाइसिवनेस में फंसे बिना डिसीजन लेने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको फ्लोर पर कूड़े का टुकड़ा दिखाई देता है तो आप 10 सेकेंड रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये सोचने की बजाय कि मैं इसे बाद में उठाऊंगा, आप तुरंत उठा लें। ये चीजों को साफ सुथरा रखने और छोटे छोटे कामों को इकट्ठा होने से रोकने का एक आसान तरीका है। तो दोस्तों, ये थे वो 15 रूल्स जिन्हें मैंने 500 से भी ज्यादा किताबें पढ़कर सीखा है। आपको सबसे अच्छा रूल कौन सा लगा जिसको आप लाइफ टाइम तक यूज करेंगे? क्या आपको किसी ऐसे रूल के बारे में पता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इस लिस्ट में शामिल नहीं है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इन सभी रूल्स को अपनी लाइफ में जरूर इस्तेमाल करें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।